हेलो मेरे गुलगुलों, क्या हाल चाल है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी तरह का इशू आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका निदान बताएंगे, यानी उसको हम क्लियर करेंगे जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो बिना कोई समय गवाए आइए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, ये तो चल ही नहीं रहा, इधर ले लेता हूं। रेडॉक्स रिएक्शन, अब मजा आएगा ये चैप्टर को पढ़ने में। रेडॉक्स, चूंकि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में क्लास 11th में डिटेल से पढ़ना है, यहाँ बस आप थोड़ा बहुत जानकारी होगा वो जान लीजिए। ठीक है, और बहुत डिटेल से आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है भाई। अब रेडॉक्स रिएक्शन का दो प्रकार होता है, वो तो हम लोग पता ही है। अब जैसे देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब, री का मतलब होता है क्या, RED का क्या मतलब हुआ, रिडक्शन। और OX का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन। समझ में। अब यहीं से आप पता लगा लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, क्या है। सच रिएक्शन इन विच, मैं लिख देता हूं कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो। ठीक है, सच रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर। वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन का दो प्रकार, रेडॉक्स रिएक्शन का बाबू दो प्रकार, हुरूरा के पढ़ना है आप लोगों को मजा से। रेडॉक्स रिएक्शन का बाबू दो प्रकार, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का बाबू दो प्रकार। पहला क्या है, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है बाबू रिडक्शन। बारी बारी से पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करने का बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। ठीक है, बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। पहला क्या है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा तरीका, यानी कोई भी सब्सटेंस है, अगर X नाम का कोई सब्सटेंस है बाबू, और उसको आप ऑक्सीजन उसमें जोड़ देंगे, उस सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, XO2। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। दूसरा बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी सब्सटेंस से XH2 नाम का कोई सब्सटेंस है, उससे आप हाइड्रोजन को लॉस कर दिए तो क्या बनेगा, X प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन निकाल लेंगे, उसको बाहर कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे कोई भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को, तो वो बाबू क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तीसरा बात होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई भी एलिमेंट है X, ठीक है, उससे अगर कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो क्या बनेगा, X प्लस बन जाएगा। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तीन तरीके से मैंने बताया कि अगर किसी भी सब्सटेंस से अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो फिर भी उसको ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से यानी किसी भी एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। अब दूसरा बात, रिडक्शन को कर लेते हैं डिफाइन। क्या है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। वही बात है, कोई भी सब्सटेंस है उससे अगर हाइड्रोजन ऐड कर दो तो XH2 बन जाएगा।
तो ये क्या है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है, यानी ये एक रिडक्शन है। दूसरा बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दो, ऑक्सीजन को हटाइए दो, तो क्या हो जाएगा, वो भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है। यानी कोई भी सब्सटेंस है XO2, उससे अगर ऑक्सीजन लॉस करवा दोगे तो क्या X + O2 बना देगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन था उसमें और भाई ऑक्सीजन को निकाल दिए, रिमूव कर दिए, तो वहाँ पर रिडक्शन हो गया। तीसरा बात है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो वहाँ भी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट है X, वह इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर X- बना देगा, तो यहाँ पर उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, छाप लीजिए। मैंने क्या बताया ऑक्सीडेशन के बारे में कि अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर भी अगर कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन को निकाल दो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या तीसरा बात, किसी भी सब एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दो, लॉस, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। दूसरा बात है, रिडक्शन में आइए, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दो, जोड़ दो, वो भी रिडक्शन कहलाएगा। दूसरा बात, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन को क्या कर दो, रिमूव कर दो, यानी निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो वो भी रिडक्शन। तीसरा बात, किसी भी सब्सटेंस से, यानी किसी भी सब्सटेंस नहीं, किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यानी गेन कर लेगा, तो भी उसको रिडक्शन बोलेंगे। यही था बात रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, समझ में आया? इतना बात आप लोग छाप लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, इसका रिएक्शन लूँगा और उसके बाद बताऊंगा भाई कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वीडियो लंबा हो जाता है, इसी के लिए छोटा छोटा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई एक रिएक्शन लिख लूँगा और उसमें जैसे इस तरह से मैं रिएक्शन लिख लूँगा, CuO + H2 इट गिव्स Cu + H2O, और इसमें बताऊंगा कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ऑक्सीजन जब भी लॉस होता है, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड के साथ यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। आया समझ? तो इस तरह से रिएक्शन हम लेकर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस बात को लिख लीजिए, ठीक है, मैं समय दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए, लिख लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, लिख लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।